और चमोली से आ रही बड़ी खबर आपको बताएं, बद्री विशाल मंदिर के खुलने के समय पर विवाद गहराता जा रहा है। हुकूकधारियों, धर्माधिकारियों, पुजारियों ने आग्रह किया है कि पहले की तरह यहां पर पूजा पद्धति संचालित की जाए। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के द्वार को खोलने की है परंपरा और उसी परंपरा के दौरान परंपरा के तहत दरवाजों को खोला जाए। फिलहाल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कपाट खुल रहे हैं। पहले सुबह 4 बजे द्वार खोलने के लिए खोला जाता था और उसके बाद जल अभिषेक भी यहाँ पर किया जाता था, लेकिन अभी चूंकि कोविड काल है लिहाजा पाबंदियां कुछ लगाई गई हैं। सुबह 7 बजे खोला जाता है और शाम 7 बजे तक कपाट को बंद कर दिया जाता है और ऐसे में बद्री विशाल मंदिर के खुलने का जो विवाद है वो गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और नितिन सेमवाल ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नितिन सेमवाल, जो वक्त है कोरोना काल का है, सेकेंड स्ट्रेन में हम जी रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, सरकार तमाम तैयारियां कर रही है, जो आम लोग हैं वो लगातार लड़ रहे हैं। ऐसे में जो मांग है उसको कितना जायज कहा जा सकता है? जी, एक चीज समझने वाली बात ये होगी कि जब चारों धाम की कपाट खोले थे तब देवस्थानम बोर्ड ने एक नई एसओपी बनाई। किसी भी इंसान को या यात्री को भगवान बद्री विशाल हो या केदारनाथ हो या गंगोत्री यमुनोत्री हो, वहाँ पे दर्शनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल पुजारियों, धर्माधिकारी और अपर धर्माधिकारी और देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारी ही बद्रीनाथ धाम में रहेंगे। इस पूरे चीज को आधार मानते हुए लोगों का ये कहना है कि जब किसी भी व्यक्ति को दर्शनों की अनुमति नहीं है तो जो परंपराएं हैं उनके साथ छेड़खानी क्यों की जा रही है, क्योंकि इन लोगों ने 6 माह तक वहीं ठीक है। नितिन, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ उमेश सती साहब जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं, वो तीर्थ पुरोहित है, उन्हीं से जान लेते हैं उनका क्या मत है। सर स्वागत है गुरुजी आपका। आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना काल चल रहा है सर, ऐसे में अगर सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं उसमें आपकी क्या राय है? क्या इनको ऐसे ही चलने देना चाहिए या फिर आपकी जो मांग है वो भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक पहुंचे? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ हेलो। हाँ, ये सवाल सब मुझसे है? जी सर, आप ही से। अच्छा, एक बार फिर से दोहरा देंगे सर? बस ये जानना चाहता था आपका क्या मत है, क्योंकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जो आम लोग हैं उनका ये कहना है कि 7 बजे से 7 बजे तक अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि कोरोना काल है, लेकिन जो नहीं सर, हमारा कहना है कि पूरा इतने सालों से लगातार जो परंपराएं बनी हैं उसमें किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। पुराने पिछले जब यात्रा की सुगमता नहीं थी, जब यात्राएं अति दुर्गम मानी जाती थी, बद्रीनाथ की पैदल यात्राएं होती थी, उस जमाने में भी हमारे पुराने लोगों ने अपने कंधों पे लाद करके यहाँ से सामान वहां पहुंचाया, सामग्री पहुंचाई, भोग बनाकर भगवान के बद्री विशाल के चरणों में भोग को अर्पण किया और उन सनातन परंपरा का लगातार वो पालन करते हुए रहे। अब आपके पास सारी उपलब्धताएं हैं, सब कुछ है। जब यात्री वहां नहीं जा रहा है ऐसे वक्त में भी आपके पास एक पूजा करने के अलावा कोई दूसरा कार्य तो वहां पर है नहीं जी, तो आप क्यों नहीं उस पूरी परंपरा का पालन कर रहे हैं? जब आपके पास कोई ऐसी कोई वो समस्या ही नहीं है, जब यात्री वहां नहीं जा रहे हैं, आपके पास अन्य कोई काम है नहीं पूजा करने के अलावा, तो आप उस पूरी परंपरा का पालन करने में क्या असमर्थता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही। इसके पीछे दलील तो ये दी जा रही है कि पूरे देश के तमाम जो मंदिर हैं, मस्जिद है, तमाम जो पूजा स्थल है उनको बंद किया गया है, लिहाजा इसको भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। नहीं सर, वो तो ठीक है, लेकिन हमने कहा है आप कोविड का पालन कीजिए, हम उसके समर्थन में हैं, लेकिन साथ ही साथ आप हमारी सनातन परंपरा का भी अनुपालन होना चाहिए, उसमें कहीं खंडन नहीं होना चाहिए। हमारा कहना था कि भाई जब आप पिछले वर्ष भी आपने इसी तरह से तिथियों में आपने हेर फेर कर दिया, बद्रीनाथ कपाट जो कि 29 अप्रैल को खुलने थे, उस वर्ष भी आपने 15 मई को खोले, उसमें भी हमने विरोध किया था, भाई आप इस तरह का काम मत कीजिए। जब से देवस्थानम बना है लगातार इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। इस बार भी हमने, पिछले बार भी इन्होंने इसी तरह का जो कपाट खोलने की जो तिथि उसमें ही परिवर्तन किया। अब ये लगातार अब जो ये पूजा पद्धति है इसमें भी लगातार बदलाव कर रहे हैं। तो हमारा विरोध इस पद्धति को लेकर, हमारे कोविड के नियमों को लेकर के कोई हमारी समस्या नहीं है। ठीक है, आप यात्री को नहीं आने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे भी कोई समस्या नहीं, लेकिन कम से कम पूजा पद्धति को लेकर के कम से कम थोड़ा सा उसका ख्याल तो रखिए, उस सनातन परंपरा को तो ख्याल रखिए। तो उमेश सती साहब, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, हमारा कहना है कि परंपराओं का अनुपालन होना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जो कपाट 4 बजे खुला करते थे सुबह, वो अपने तय वक्त के मुताबिक खुले, तमाम जो बाकी परंपराएं हुआ करती थी, ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा का जो समय है उसी वक्त में वो पूजा होनी चाहिए। आपके कोई समय, आपके पूजा के अलावा तो आपके पास अन्य कोई कार्य तो है नहीं बद्रीनाथ के अंदर आजकल, क्योंकि यात्रियों की तो आवाजाही में भी उन्होंने रोक लगा रखी है। इसके अलावा कोई अन्य अतिरिक्त आपके पास कोई कार्य नहीं, तो आप सिर्फ उन परंपराओं का पालन कीजिए जो है।
उसमें कहीं कोई खंडन नहीं होना चाहिए, बस हमारा यही कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को साझा हमसे किया। नितिन सेमवाल भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन सेमवाल, आपने सुना होगा पुरोहित साहब को, वो अपनी जो बात है वो रख रहे थे, वो दलीलें ये दे रहे थे कि ठीक है, आप कोविड काल में जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो गाइडलाइंस है, तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, लेकिन परंपरा जो है उसका तो कम से कम पालन होना चाहिए। जी निश्चित रूप से अगर बात करें तो हमारी जिसमें सारे जो पुजारी है उनसे लगातार बात हो रही है, इसके अलावा जो अधिकारी है उनसे बात हो रही है। दो चीजों की यहाँ पे कमी देखी जा रही है। जो देवस्थानम बोर्ड ने जो SOP तैयार की है कोविड की, वो लगता है कि पुजारियों से, यहाँ हकूकदारी है, धर्माधिकारी है, इनसे वार्ता करके नहीं की है, केवल अपना एक फैसला बना दिया कि आपको ये पालन करना है। पूर्व में भी जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र राव थे तो उन्होंने ये कहा था कि कोविड में पूजा रावल भी घर से ही बैठकर करेंगे, ये भी कहीं नियम नहीं है। वर्तमान में भी यही है। इस धार्मिक मान्यताओं को अगर जीवित रखना है तो कुछ विचार करने की आवश्यकता है, चाहे वो धर्माधिकारी जी के साथ बैठकर की जाए या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर की जाए। यात्रा नहीं चल रही है क्योंकि कोविड है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बद्रीनाथ धाम में जितने भी लोग अभी मौजूद हैं वो सुरक्षित है, वहाँ पे कोरोना का कोई भय नहीं है। तो मान्यताओं को जीवित रखना है तो इस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे। और शंकराचार्य जी के द्वारा जो पूजा की जो नियम बनाए गए हैं पूर्व से, उनका पालन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो। जी।